अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका साथी मुनीर चौधरी आप सबके सामने मुखातिब हूँ। आज एक नौजवान साथी के साथ मेरे साथ है दानिश इकबाल चौधरी, जो पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा थे और अब इनको स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी एसटी मोर्चा का ओहदा मिला है। सबसे पहले मैं दानिश साहब का अपने इसमें चैनल में इसका खैर मकदम करता हूँ और मुबारक देता हूँ। शुक्रिया मुनीर साहब, आपने आपके चैनल के माध्यम से मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, इससे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। दानिश साहब, आप तक मेरे कुछ सवालात ऐसे रहेंगे कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, तो जो कमेटी गुजर बकरवाल कमेटी थी अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपको तो काफ़ी मुश्किलात आई होंगी, लोगों के मसले मसाइल आपने देखे होंगे। अब आपको स्टेट का ओहदा जो मिला है, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट मोर्चा जो एसटी का है। तो इस हवाले से मेरे आपसे कुछ सवालात हैं। सबसे पहले जो एक सवाल मेरा आप तक ये है कि जो 2006 फॉरेस्ट एक्ट लागू है, वो ऑल इंडिया हिंदुस्तान में हर स्टेट में लागू है, बल्कि एक रियासत जम्मू कश्मीर में अभी तक लागू नहीं हुआ। उसका मुद्दा यह था कि आर्टिकल 35 से होने के जो यहाँ पे आर्टिकल 35 से था, उसकी वजह से यहाँ पे लागू नहीं हो रहा था। अब आर्टिकल 35 जो है वो हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील है। ये मरकज जेर इंतज़ाम बन चुका है। तो अब मैं दानिश साहब से पूछूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट एक्ट लॉ है वो कब तक लागू किया जाएगा और इस पे आपका क्या मतलब क्या रद्द अमल है? इंशाल्लाह रहमान मनीर साहब, जिस पे जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो यूटी के प्रेसिडेंट है जनाब रविंद्र रैना जी, उन्होंने भी इस बात पे टिप्पणी की थी। और रही बात आर्टिकल 35A की, जो था वो टूट चुका है। तो उसके बाद रविंद्र रैना जी ने जो एक बाखूबी एक डेलीगेशन लेके, डेलीगेशन की सूरत में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, जिसमें हमारे एसटी के प्रेसिडेंट चौधरी हारून जी थे और हमारे जो स्टेट के लीडर जो हैं, ट्राइबल के जो मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर भी थे चौधरी अब्दुल गनी साहब, वो भी एक डेलीगेशन की सूरत में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए थे। और उन्होंने वादा किया है कि जिस मामूरी से हम जूझ रहे हैं, इंशाल्लाह रहमान इसके तुरंत बाद जो है हमें एक जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की सूरत में एक तोहफा लेफ्टिनेंट गवर्नर देंगे। हमारा हम उम्मीद रखें इस पे, हमारे मतलब जो कमेटी एसटी मोर्चा जो है इस पे उम्मीद रखें। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम सबको उम्मीदें रखनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। और आप ये बोलें कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर जम्मू कश्मीर की रियासत में होती, तो जितने भी हमारे जो ये लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं पिछले 70 सालों में, जो नहीं किए यहाँ पे एनसी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट ने या पीडीपी ने, तो भारतीय जनता पार्टी आज भी ये कह रही है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में लाते हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इंशाल्लाह रहमान उनको उन प्रॉब्लम से बाहर मेरा निकालेंगे। दूसरा सवाल दानिश साहब, जो ट्राइबल कोऑर्डिनेशन में सीजनल टीचर का इनकाद है, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब के दौरान से है। उसमें काफ़ी स्कूल जो है वो बनाए गए थे उस टाइम, उसमें कुछ स्कूलों को मुकम्मल किया गया है, मगर अभी भी जो ट्राइबल का कमेटी है उनके साथ जो सीजनल टीचर है वो उनके साथ जाते हैं। उन टीचरों का मुतालबा है कि उन्हें महाना जो दिया जाता है वो 4000 है। 4000 में आजकल के ज़माने में अगर एक आम आदमी दवाई लेने जाए तो वो भी उसके लिए पूरी नहीं आती है। अल्लाह ना करे कुछ मुश्किलात घर में आए तो एक तो वो मतलब आपके सामने सवाल है। दूसरा उनका ये सवाल है कि 6 महीने उन्हें, जब वो सीज़न के साथ जाते हैं तो 6 महीने जब वापस आते हैं वो तो अपने घरों में बैठ जाते हैं। 6 महीने के लिए वो मजदूरी पेशे, पढ़े लिखे नौजवानों की ये एक यूटी हुकूमत तक और जो मरकज़ी ज़ेर मतलब मरकज़ के हुकूमत तक ये उनकी इल्तिजा है कि जो 1 मार्च को बजट इजलास में एक अलग से बजट इनके लिए पेश किया गया था, उसे जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, जितने भी बजट, चाहे एसटी का हो, माइनॉरिटी का हो या ओबीसी का हो, कोई भी बजट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, वो तुरंत ही जब 1 मार्च जो ऑडिट खत्म होता है तो बजट पास होता है, जो भी कोई बजट पास होता है, तो उसके तुरंत ही साथ में हमें जो इस मामूली से जूझना पड़ा, जिसकी वजह से जितने भी बजट्स हैं वो फंड्स हैं जो बंद हो चुके हैं। इंशाल्लाह रहमान, ये मैं आपको विश्वास दिलाता गवर्नमेंट हूँ। कुछ ऐसे ऑर्डर सुनिए जो है आज भी निकाल रही है, देखिए क्या इसमें ऐसे ऑर्डर हमारे देखिए फॉरेस्ट देखिए एक्ट या रेबरिक जो है? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ
कि रही ये जो रहबर तालीम आपने कहा, जो हमारे ट्राइबल सीजनल टीचर्स जो हमारे साथ, जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जो ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, एक्चुअल हमारी गोजरी बोली में जो कहते हैं डोक, तो उनके साथ जो लोग जाते हैं, उनका जो ये फंड, जो ये बजट पास हुआ था, इंशाल्लाह रहमान, इन्होंने रविंदर रैना जी ने भी ये कहा है, अब बाखूबी आप देखिएगा एक वीडियो, उन्होंने कहा है कि जो ही इस महामारी से हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले मैं सीजनल टीचर्स के बारे में ये जो फंड है इसको हम रिलीज करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो रविंदर रैना जी ने या दानिश साहब ने जो कहा है कि फॉरेस्ट एक्ट पे भी और उसके साथ साथ में जो ये सीजनल टीचर का मुद्दा है ये भी हल किया जाएगा। इसके साथ साथ दानिश साहब, हमारे भाजपा के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, वो जो ट्राइबल का गुजर बकरवालों को एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही है। क्या वो ख्वाब पूरे होंगे? जैसे भर्तियों का जो अमल है उसके अंदर अलग से इनके लिए, जैसे आर्मी के अंदर या पुलिस के अंदर डोगरा रेजिमेंट है, ऐसे एसटी के लिए भी उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि एसटी के लिए भी अलग से एक मतलब यूनिट जो अलग से तैयार होगी। ऐसा ख्वाब रहेगा या बातें रहेगी या राय अमल भी इस पे होगा? हम देखेंगे कि हाँ ये हो के रहा है इसमें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रविंदर रैना साहब से भी हमारी बात हुई, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की एसटी की टीम है वो भी इस पे बात कर रही है, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो मिनिस्टर रहे, एक्स एमएलए रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो रहे, तो हम भी इस पे बात कर रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में जो है गुजर रेजिमेंट अलग से दी जाए। और आप देखिए बॉर्डर पे या आज तक पिछले 70 सालों में जो भी हुआ, गुज्जर जो है वो हिंदुस्तानी रहा, हिंदुस्तान का वफादार रहा, आईने हिंद के साथ चला है बखूबी। और आप देख लीजिए अपना जो गुज्जर कमेटी है, इन्होंने अपना तो अपनी तरफ से जो हक वो तो दिखा रहे हैं कि हम सच्चे और सिपाही है, मगर यही बात है कि हर साइड से इनके साथ ही नाइंसाफी क्यों की जा रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, पिछली सरकारों ने जो किया हम उसकी बात नहीं करेंगे, उन्होंने जो किया उसका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया, देख लिया उन्होंने कि देखिए हम अगर किसी को जोर से मारेंगे तो वो वापस खुद पे आता है, वो उन सरकारों ने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो गुज्जर बकरवाल की बात करती है। आज तक इन 70 सालों में किसी भी सरकार ने रिजर्वेशन की बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन की बात की, जिसमें आज हम रिजर्वेशन भी जल्दी लागू किया जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, हमारे रविंद्र रैना जी लगे हुए हैं, अशोक कौल जी लगे हुए हैं, अब्दुल गनी कोहली साहब लगे हुए हैं, हमारे जो एसटी के प्रेसिडेंट है चौधरी हारून जी लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्दी जो है हमें जम्मू कश्मीर की स्टेट में सुनने को मिलेगा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है गुज्जर बकरवालों को यहाँ पे मिल गई। देखो दानिश साहब ने हमारे सामने जो हमने सवालात किए थे बड़ी खुशी से, जैसे रविंदर रैना जी भी कह रहे हैं, ख्वाब तो दिखा रहे हैं, पहले तो पूरे नहीं हुए, अब उम्मीद आगे करेंगे। ये ख्वाब वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात तो, आप मुझे बताइए पिछले 70 सालों में यहाँ पे एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जो है इस जम्मू कश्मीर की रियासत में हुकूमत करती रही, आज तक मुझे बताइए चनाब वैली के, आप चनाब वैली के रहने वाले, मैं चनाब वैली का रहने वाला हूँ, आज तक बताइए आप चनाब वैली में किसी भी एसटी को इन पार्टियों ने मैंडेट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चनाब वैली में पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम एक गुज्जर जो है वो रिजर्वेशन में यहां से इलेक्शन लड़ेगा। इंशाल्लाह ये उम्मीद हम भी रखेंगे कि यहाँ से रिजर्वेशन जो सीटें हैं उनमें हमारी भी कोई सीट आए। और इसके साथ साथ जो दानिश साहब से हमने सवालात किए, हम उम्मीद ही रखेंगे कि ये जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे जो तालीम के बारे में इंशाल्लाह। फिर एक बार मैं दानिश इकबाल साहब को यहाँ के बनहाल के मतलब डिस्ट्रिक्ट रामबन के नौजवान होने के नाते इनको मुबारकबाद दूंगा, पार्टी को भी मुबारकबाद दूंगा कि एक नौजवान की सोच लेके आप चले हो और हमारी इस कौम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, ख्वाब दिखाना बाकी नहीं है बल्कि करके दिखाना बाकी है। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।